जैन दर्शन मन और चक्षु को अप्राप्तकारी मानता है, अर्थात उसका यह कहना है कि हम किसी पदार्थ को मन या चक्षु से जानते हैं तो उस पदार्थ और मन का या उस पदार्थ और चक्षु का परस्पर संबंध होना आवश्यक नहीं है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के अनेक भेद हैं, किंतु हम उसका यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे। यहाँ न मन कारण हो न इंद्रिय, प्रत्युत केवल आत्मा मात्र का व्यापार अपेक्षित हो। यह परमार्थिक प्रत्यक्ष है। वह 3 प्रकार का है: अवधि, मनः, पर्यय और केवल। अवधि ज्ञान आत्मा मात्र की अपेक्षा रखता है और समस्त रूपी द्रव्यों के विषय में होता है, और इसके भी 6 भेद हैं। अवधि ज्ञान एक प्रकार से अलौकिक है। यह उन विषयों को भी जान लेना यहाँ यह आवश्यक है जिन्हें हम सामान्य जन देश और काल का व्यवहार होने के कारण नहीं जान सकते, किंतु यह केवल रूपी पदार्थ को ही जानते हैं। मनः पर्याय ज्ञान केवल मन का और मन की पर्यायों का साक्षात ज्ञान कराता है। यह केवल मन को जानता है और अन्य पदार्थों को अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा अनुमान से जानता है। इसके भी 2 भेद हैं: ऋजुर्मति और विपुलमति। ऋजुर्मति द्वारा सामान्य मात्र का ग्रहण होता है और विपुलमति द्वारा विशेष का ग्रहण होता है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि यह समस्त द्रव्यों का पर्यायों सहित साक्षात जानता है। यह परमावस्था से में भी होती है। और हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा की। परोक्ष ज्ञान इसे कहते हैं जो अस्पष्ट हो। यह 5 प्रकार का होता है: स्मरण, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम। न्याय दर्शन में जिसे उपमान कहा है उसका अंतर्भाव जैन न्याय में प्रतिभिज्ञा में हो जाता है और शब्द प्रमाण द्वारा जैन दर्शन में आगम प्रमाण के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। स्मरण यही कि जो न्याय दर्शन में स्मृति है, तर्क यहाँ एक पृथक प्रमाण माना गया है, और प्रतिभिज्ञा वह ज्ञान है जो अनुभव और स्मृति के हेतु से होने वाला संकलनात्मक देशकृत कालकृत ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के लिए उस ही प्रकार की गोपिंड है और गवय गो के सदृश होता है। यह वही दीनदत्त है। यह वही पदार्थ बतला रहा है जो भैंस गौ से विलक्षण होती है। यह उससे दूर है, यह उसके निकट है, यह उससे ऊंची या छोटी है। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभिज्ञा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस ज्ञान में 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, हमें कुछ अनुभव होता है। दूसरी शर्त, हमें कुछ स्मृति होती है। और तीसरी शर्त है कि हम उस अनुभव और स्मृति का परस्पर मिलाकर कुछ संकलनात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैन न्यायिकों के अनुसार उपमान का पृथक प्रमाण नहीं मानते। उनका कहना है कि यदि सादृश्य के आधार पर गवय गौ के समान है, यह मानने के लिए उपमान मानना हो, तो फिर भैंस गौ के विलक्षण होती है, यह मानने के लिए कोई और प्रमाण मानना पड़ेगा। यदि यहाँ सदृश्यता में उपमान के बिना काम चल जा सकता है,
तो फिर सदृशता के प्रमाण में प्रतिभिज्ञा से भी काम चल जाएगा। और यहाँ हम जल और दूध में भेद करने वाला हंस होता है, तो हम किसी को भी जल और दूध में भेद करने के लिए देखकर यह जान लेते हैं कि यह हंस पदवाच्य है। और यहाँ संज्ञा और संगी का ज्ञान उपमान के बिना हो सकता है। तो गवय वाले उदाहरण में यह हो जाना चाहिए, यह गवय है ऐसा ज्ञान होने पर यदि उस उपमान माने तो फिर उनसे आमलक का फल देखा जाएगा। यह बिल्व फल भी देखकर यह ज्ञान करना होगा कि यह उससे सूक्ष्म है। उसे किसी दूसरे प्रमाण को मानना होगा जिसे न्यायिक व्याप्तिक ज्ञान कहते हैं। जैन दर्शन में तर्क कहा है कि तर्क का लक्षण है कि सकल देश काल आदि का अवच्छेदक होने के उपरांत जो साध्य सकल आदि विषयों के बारे में ऊह किया गया हो वह तर्क है। जहाँ धुआं है वहीं अग्नि होने पर भी होता है। अग्नि के बिना नहीं हो सकता है। जब तक बुद्ध प्रयोग द्वारा वाच्यवाचक भाव जानने के लिए जानते हैं तब ही तर्क होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गौ लाओ ऐसा कहता है तो फिर गौ को के ले आओ और घोड़ा लाओ ऐसा कहकर पास बैठे हुए बालक को लाने और ले जाने की क्रिया को जो देख रहा है, गौ और घोड़े का अर्थ ज्ञात हो जाता है। और यहाँ भी तर्क प्रमाण ही काम करता है। न्यायिक तर्क को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते, अपितु विरोधी द्वारा शंका करने पर प्रमाण का सहचरी मानते हैं। और परोक्ष प्रमाण में अनुमान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैन न्याय में तर्क संग्रह के अनुरूप दो प्रकार का मानता है, अनुमान परार्थ और स्वार्थ। जैन न्याय का अनुमान में प्रसंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हेतु का लक्षण के संबंध में है। वह हेतु का लक्षण निश्चितान यथा नुपपत्तेक लक्षणों हेतु देते हैं। बौद्धों के अनुसार 3 लक्षण और न्यायिकों के अनुसार 5 लक्षण बताए गए हैं। और जैन इन दोनों पक्षों का खंडन करता है और उसका खंडन ध्यान देने योग्य है कि हेतु का पहला शर्त है पक्षधर्मता। यदि यह पक्षधर्मता न हो तो असिद्ध हेत्वाभास माना जाएगा। किंतु हम इन तीनों अनुमानों को लें, सकट उदित होगा क्योंकि कृतिका का उदय हुआ है। दूसरा उदाहरण है ऊपर सूर्य है क्योंकि भूमि पर प्रकाश है। तीसरा आकाश में चंद्रमा है क्योंकि जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यहाँ तीनों उदाहरण में अनुमानों में पहले अनुमान में सकट का उदय तथा दूसरे में और तीसरे अनुमान में आकाश पक्ष है, किंतु इन पक्षों के हेतु में नहीं रहता है। सकट के उदय में कृतिका का उदय नहीं है, प्रकाश भूमि पर है, आकाश में नहीं है। इसी तरह चंद्रमा का बिंब जल में है, आकाश में नहीं। अतः यहाँ पक्षधर्मता तो है ही नहीं। अतः पक्षधर्मता हेतु के लिए आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं यह पक्षधर्मता हो भी सकता है, किंतु इससे कोई अंतर नहीं आता है। बाधित विषय और सत्य प्रतिपक्ष में अति व्याप्ति न हो, इसलिए न्यायिकों के मत के अनुसार हेतु की 5 शर्तें मानी है, वे भी ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए वह कृष्ण है क्योंकि मैत्री का पुत्र है इत्यादि। अनुमान में पंचरूप लक्षण तो घटित आता है, किंतु फिर भी हेत्वाभास है। साध्य के स्वरूप की चर्चा करते समय जैन न्याय में साध्य को 3 शर्तें मानी है, जो अप्रतीत है, अनिराकृत है और अभीप्सित हो, वह साध्य है। अप्रतीत इसलिए कहा गया है
कि जिन विषयों के संबंध में शंका हो, जिनका विपरीत ज्ञान हो, जिनका ज्ञान ही न हो और वे सभी साध्य होती हैं। अनिराकृत इसलिए कहा गया है कि ऐसा विषय साध्य नहीं है या हो सकता है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। अभीप्सित इसलिए कहा गया है कि जिसे यह सिद्ध नहीं करना चाहते कि वह सिद्ध नहीं होता। जैन न्याय में स्वार्थानुमान के 3 रूप अंग माने गए हैं: धर्मी, साध्य और साधन। साधन वह है जिसके द्वारा साध्य का अनुमान होता है, और धर्मी वह है जो साध्य के धर्म का आधार है। अथवा केवल पक्ष और हेतु के 2 अंग ही माने जा सकते हैं, क्योंकि पक्ष में साध्य धर्म तो रहता ही है और परार्थानुमान पक्ष और हेतु का औपचारिक रूप में अनुमान करने के लिए प्रयोग करते समय होता है। श्रोता इसलिए कि अर्थ का बोध करता है। हेतु का प्रयोग 2 प्रकार से हो सकता है: साध्य की तथोत्पत्ति दिखलाकर अथवा अन्यथा नुपपत्ति दिखलाकर। जैसे पर्वत वहनीमान है क्योंकि वहनी होने पर ही धूम उत्पन्न होता है, अर्थात यदि वहनी हो तो धूम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वहनी नहीं हो न हो तो धूम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इन दोनों का प्रयोग एक स्थान पर करना आवश्यक नहीं है। एक के ही प्रयोग से काम चल सकता है। परार्थानुमान में न्यायिक तो 5 वाक्यों का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। जैन न्याय केवल पक्ष और हेतु का कथन ही पर्याय मानता है। यह दूसरी बात है कि मंदमति वाले लोगों को समझने के लिए दृष्टांत इत्यादि का प्रयोग किया गया जाए। उस दृष्टि से तो फिर 5 वाक्यों की शुद्धि के संबंध में से जिसे संदेह हो वहाँ उन 5 की परीक्षा भी 5 वाक्यों में कह देनी चाहिए, अथवा इस प्रकार पंचावय वाक्यों के स्थान पर 10वां वाक्य भी हो सकता है। अन्यथा पक्ष और हेतु 2 के कह देने से ही हो सकता है। दूसरे का ज्ञान हो जाए तो 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इति।